हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पॉथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी था और डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजिंग और मूमिंगजू बैठ जाते हैं उन सर्कल्स में लाइट के। तो चैप्टर नंबर 275 की स्टार्टिंग होती है। हमें एक्सट्रीम पर्पल रैलम का सीन दिखाई देता है। वहां पे ज़्यूकिन ऐसे स्वॉर्ड्स को यूज कर रही होती है और ऐसे रोटेट कर रही होती है हवा में। ज़्यूकिन आगे की तरफ देख रही होती है, फिर सोचती है कि मैंने लूजिंग को 7 सालों से नहीं देखा हुआ है। वो नीचे आ जाती है, उसकी मास्टर भी होती है वहां पे। ज़्यूकिन उन्हें ग्रीट करती है और बोलती है टीचर। उसकी टीचर बोलती है कि ज़्यूकिन क्या हुआ, तुम लूजिंग को मिस कर रहे हो है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो ब्लश करके बोल रही होती है और अपने मुंह को हटा के। टीचर स्माइल करती है और बोलती है कि तुम उसे मिस करते तो तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारी जो टीचर है वो भी एक वुमेन है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। ज़्यूकिन बोलती है कि पॉइंट क्या है उसको मिस करने का, मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है। मास्टर बोलती है कि ये भी हो सकता है कि लूजिंग ड्रीम बैटलफील्ड में एंटर किया है, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। ज़्यूकिन बोलती है क्या ड्रीम बैटलफील्ड ओपन हो गई है? मास्टर बोलती है हाँ, जितने भी डिवाइन सी रैलम के मार्शल आर्टिस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं ड्रीम बैटलफील्ड में, पर तुम अभी पर्पल एक्सट्रीम रैलम में हो, तो जो ड्रीम स्पेस की लाइट है वो यहाँ पे नहीं पहुंच सकती है। मैं तुम्हें इस प्लेस के बाहर लेके जाती हूँ, फिर तुम उस लाइट को यूज कर सकते हो और ड्रीम बैटलफील्ड में एंटर कर सकते हो। ज़्यूकिन बजा खुश होती है और बोलती क्या सच्ची? ये तो बजा ग्रेट है। फिर वो बोलती है पर क्या मैं सच्ची लूजिंग से मिल सकती हूँ? मास्टर बोलती है मैं तुम्हें गारंटी से बोल सकती हूँ कि उसने भी ड्रीम बैटलफील्ड ज्वाइन किया होगा। अगर तुम मिलना चाहते हो लूजिंग को तो वो तुम्हारी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यूकिन बोलती है टीचर मैं समझती हूँ, मैं अपना बेस्ट करूंगी ड्रीम बैटलफील्ड में। टीचर बोलती है मुझे अच्छा लगा ये सुन के, तुम करंटली मेरे मोस्ट टैलेंटेड डिसिपल हो और तुम्हारी जो पर्पल एक्सट्रीम यिन बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं ये होप करती हूँ कि तुम ज्यादा अच्छा करोगे उस प्लेस में। अब चलो इस प्लेस के बाहर जाते हैं। वो फिर गायब हो जाते हैं। फिर हमें 10th ग्रेड सैक्रेड ग्राउंड दिखाई जाता है। मॉन्स्टर नाइट क्लैन का प्रिजन का सीन दिखाई देता है। वहां पे बेचारी लियू बांधी होती है पिलर से और उसकी बॉडी जल रही होती है। छत से कुछ ड्रॉप टाइप गिरती है, वो जैसे ही उसकी बॉडी में लगती है, वेल आर्म में लगती है, तो वो उसकी आर्म जल पड़ता है। उसके ऐसे बॉडी में काफी ज्यादा जलने के निशान होते हैं। लियो सोच रही होती है कि 6 साल हो गए हैं, हर दिन हर साल मेरी जो बॉडी है वो ऐसी इंजरीज को ले रही है, जो मेरी सोल है वो टॉर्चर की जा रही है हर दिन, पर वो मेरे को मरने नहीं दे रहे हैं। हर दिन ऐसे जब टॉर्चर कंप्लीट होता है तो ये जो कॉपर पिलर है मेरे पीछे मेरी बॉडी को हील कर देता है नॉर्मल जैसे कि नॉर्मल होती है। इसलिए ऐसा करते ताकि मैं हर दिन ऐसे टॉर्चर को सहूं बिना किसी होप के। मैंने ओरिजिनली सोचा था कि जैसे मैं असेंड करूंगी तो याओ को मैं याद भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं एक छोटा सा कैरेक्टर थी, पर मैंने सोचा नहीं था कि याओ ने मेरे को ऐसे प्रिपेयर करके रखा था कि वो मेरे को कैप्चर करेंगे जैसे मैं असेंड करूंगी और वो मेरे को यहाँ पे टॉर्चर करेंगे। ये अच्छी बात है कि लूजिंग के पास इनफ पावर है कि वो उन्हें ड्रा पा रहा है। मैं रिलीफ फील कर रही हूँ क्योंकि किंग उसके पास सेफ है। तभी उसके सामने भी लाइट का पिलर आ जाता है। हैरान होती सोच रही होती है कि मैंने आवाज सुनी थी उस मिस्टीरियस लड़की की, उसने बोला कि ड्रीम बैटलफील्ड ओपन हो गया है, तो ये लाइट क्या एंट्रेंस है ड्रीम बैटलफील्ड की, तो मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। अगर मेरे को ये चांस मिल रहा है तो मैं इसे रिसीव करना ही चाहती हूँ। अगर मैं इस लाइट में एंटर कर जाऊंगी तो मेरे को लगता है ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है इस सिचुएशन से बचने का। वो फिर ऐसे अपने पैर को आगे की तरफ कर रही होती है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। वो सोच रही थी थोड़ा सा और, फिर उसके जो पैर के ऊपर एसिड की ड्रॉप गिरती है। वो दर्द में होती है थोड़ा सा, पर वो पहुंचा ही लेती है जैसा तैसा करके। बोलते हैं पहुंच गई हूँ। तब जो लाइट होती है वो उसे छुड़ा देती है, वो पूरी तरह से सर्कल में पहुंच जाती है। फिर ऐसे 5 दिन की प्रिपरेशन के बाद जितने भी डिवाइन सी रैलम के मार्शल आर्टिस्ट थे अपर रैलम में, वो सभी ड्रीम बैटलफील्ड में एंटर हो गए। वो जो मार्शल आर्टिस्ट थे वो पूरी तरह से आर्म्ड थे, और ऐसे भी थे कुछ जो अपनी बेकार सी सिचुएशन से छूट के आए हैं। जितने मार्शल आर्टिस्ट है गॉड थॉटलेस के और मायरेट बुद्धा सैक्रेड वैली के, ह्यूमन रेस अलायंस के, सेलेस्टियल क्लैन के, मॉन्स्टर नाइट क्लैन के, डेमन रेस के, जायंट रेस के, सुओ फैमिली के, जितने भी जीनियस इस वर्ल्ड में वो वेलकम कर रहे हैं ड्रीम बैटलफील्ड को ओपन होने के लिए। इन 5 दिनों में जितने भी मार्शल आर्टिस्ट एंटर हुए वो कुछ भी नहीं देख सकते डार्कनेस के अलावा। वो मूव भी नहीं कर सकते हैं, वो देख भी नहीं सकते हैं, वो कहीं पे जा भी नहीं सकते हैं, वो बस बैठ ही सकते हैं। फिर 5 दिन 5 रातों के बाद का सीन दिखाया जाता है। लूजिंग अपनी आईज को ओपन करता है। लूजिंग हैरानी से बोलता है कि ये प्लेस ड्रीम बैटलफील्ड है। वो फिर हैरान होता है। आगे एक पिरामिड टाइप होता है। वो बोलता है अब ये पिरामिड कैसा है? बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी वहाँ पे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं ये क्या चीज है। तो ऐसी आवाज सुनाई देती है उन्हें कि जो रैंकिंग है वो स्ट्रेंथ है मार्शल आर्टिस्ट की, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्रीम बैटलफील्ड में वो इस पिरामिड में शो होंगे। जितने भी मार्शल आर्टिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं इस ड्रीम बैटलफील्ड को, उनका नाम इस पिरामिड में लिखा हुआ है। जैसे ड्रीम बैटलफील्ड स्टार्ट होगा ऑफिशियली, तो तुम जो भी हो यहाँ पे प्रेजेंट वो एक दूसरे को मार सकते हो। तुम्हारा जो नाम है वो फिर ऊपर जाएगा इस पिरामिड के। जितना नंबर तुम मारोगे, जितना लोगों को तुम मारोगे, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होगा वो टॉप पे प्लेस होगा, हाईएस्ट प्लेस पे इस पिरामिड पे। पर अगर तुम अपना स्कोर और पर्सनल रैंकिंग देखना चाहते हो बैटलफील्ड के, तो तुम अपने ट्रू एसेंस को यूज कर सकते हो उनको देखने के लिए। तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है वो तुम्हें अपना स्कोर दिखाएगा, और अगर तुम अपना राइट हैंड यूज करोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी टोटल रैंकिंग दिखाएगी। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट ट्राई कर रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है पर तुम अलाउडेड नहीं हो,
तुम सिटी के अंदर फ्लाई भी नहीं कर सकते और फाइट भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम इस रूल को तोड़ोगे तो तुम्हें सडन डेथ मिलेगी। अब मैं अनाउंस करती हूँ कि जो ड्रीम बैटलफील्ड है वो ऑफिशियल स्टार्ट होती है। जैसे तुम ट्रांसफर किए जाओगे सिटी में तो तुम्हारे पास 4 घंटे होंगे प्रिपेयर करने के लिए। फिर जो सिटी गेट्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे और जो असली बैटल है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर ऐसे ही जो लोग होते हैं वो टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं। लूजंग एक जगह पे पहुंच जाता है, वो ऐसे देख रहा होता है, यहाँ पर वो सोच रहा होता है मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं नॉर्दर्न हेवनली टेरिटरी में हूँ अभी। अगर ऐसी बात है तो मेरी जो प्लेस है वो डीमन रेस की टेरिटरी के आसपास होगा। ऐसा लग रहा है मुझे कि उन्होंने मेरे को डीमन रेस के ड्रीम बैटलफील्ड में भेज दिया वेल उस प्लेस में। जैसे कि उसने बोला है हम अलाउड नहीं है इस सिटी में फाइट करने के लिए, तो मैं पहले इस टाइम को यूज करता हूँ सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए। लूजंग कैसे आगे की तरफ जाता है, वहाँ पे डीमंस होते हैं, वो सोच रहा होता है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा डीमन रेस के मार्शल आर्टिस्ट हैं और ह्यूमन रेस वीक है, मतलब नंबर में यहाँ पे मतलब कम है ह्यूमन रेस के। एक डीमन बोलता है कि जितने भी ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट है यहाँ पे आओ। वो सभी सुन रहे होते हैं। लूजंग हैरान होता है, वो सोच रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो डीमन रेस है वो घमंडी है जैसे होते हैं, ये अपने नंबर और पावर को यूज कर रहे हैं दूसरों को बुली करने के लिए। तब एक और मार्शल आर्टिस्ट लूजंग के पास आ जाता है, वो हंस रहा होता है। वो बोलता है कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो उस प्लेस में। लूजंग बोलता है मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, हम ऐसे अलाउड नहीं है सिटी के अंदर फाइट करने के लिए, तो ये जो डीमन है ये भी कुछ नहीं उखाड़ सकते मेरा। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है वो इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है। बात एक्चुअल में ये है कि जो लीडर है इस डीमन रेस का वो उसका बैकग्राउंड जो जरा भी नॉर्मल नहीं है, ये ट्रबलसम हो जाएगा अगर हम उसकी कमांड को फॉलो नहीं करेंगे। लूजंग बोलता है अच्छा अगर ऐसी भी बात है मैं फिर भी फॉलो नहीं करना चाहता हूँ उस डीमन के ऑर्डर को। वो मार्शल आर्टिस्ट हंसता है फिर से, वो बोलता है अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम ही है। फिर जो डीमन होता है वो उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम दोनों इस साइड आओ, तुम इंसानी बच्चे, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे बॉस कौन है, अगर तुम ओबे नहीं करोगे और फॉलो नहीं करोगे कमांड्स को तो। लूजंग बोलता है दफा हो जाए यहाँ से। वो वेल अपने ओरा को रिलीज करता है, किलिंग ओरा को। वो डीमन डर जाता है, वो बोलता है कि यंग लॉर्ड हाउ, ये 2 ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट हैं, ये मना कर रहे हैं हमारी कमांड को फॉलो करने के लिए। तो वो जो डीमन लॉर्ड होता है वो वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक और लास्ट चांस देता हूँ, मेरी कमांड को फॉलो करो, लाइन में लग जाओ। लूजंग बोलता है तुम्हारी कमांड को फॉलो करो, मेरे को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर मैं ऐसा करूंगा तो। वो डीमन बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 बार ही मारूंगा, अगर मेरे पास इनफ पॉइंट्स होंगे तो मैं तुम्हारी जान को छोड़ दूंगा, अगर तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि तुम पैर कहाँ पे रख रहे हो। लूजंग सोच रहा था कि जैसे कि रूल्स है बैटलफील्ड के, अगर हम सिटी के बाहर मरेंगे तो हम एक लाइट की विस्प में कन्वर्ट हो जाएंगे और दोबारा इस सिटी में रिस्पैन हो जाएंगे, मतलब हम बाहर मर के इस सिटी में दोबारा पैदा हो सकते हैं। दोबारा पैदा होने से जो हमारे टोटल स्कोर होगा वो हाफ हो जाएगा। स्टार्टिंग में हर एक पर्सन के पास 100 पॉइंट्स है और मरने के बाद उनके पास सिर्फ हाफ ही रहेंगे, यानी 50 पॉइंट्स ही रहेंगे। और इसका मतलब यही है कि तुम तब तक ही रिस्पैन कर सकते जब तक तुम्हारे पास पॉइंट्स हैं। अगर तुम्हारे पास पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे तो तुम इस बैटलफील्ड से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ऐसा तुम्हारा जो स्कोर है वो सिर्फ हाफ ही होगा मरने के बाद, पर तुम्हारे पास फिर भी चांसेस होंगे मतलब स्कोर को वापस पाने के। पर ये तो बुरा माइंडसेट है। लूजंग बोलता है मैं सच्ची मुझे देखना चाहता हूँ कि तुम जैसा इंसान कर क्या सकता है मेरे साथ। वो पहले वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम इसके बारे में क्यों फिक्र कर रहे हो। इस तरह के लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हैं दूसरों को बुली करने के लिए। ये नॉर्मल इंसानों की तरह मतलब नॉर्मल जेंटलमैन की तरह बात नहीं करते हैं और इन्हें पता भी नहीं कैसे करते हैं। लूजंग बोलता तुम सही बोल रहे हो, ये वैसी तरह का इंसान है। वो डीमन लॉर्ड गुस्सा होता है और बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत। लूजंग और वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं तुम्हारे साथ खेलने के लिए, बाय। वो चल पड़ते हैं वहां से। वो डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि इन दोनों को फॉलो करो, जिस मोमेंट में ये सिटी को लीव करेंगे इन दोनों को तभी मार देना। बाकी डीमंस बोलते हैं कि हम समझते हैं। फिर ऐसे वो सभी सिटी के मतलब कॉर्नर पे खड़े होते हैं। वहाँ पे जो सिटी का गेट होता है बाहर की तरफ वो बंद होता है, जो काउंटडाउन होता है वो चला होता है ऐसे 5 4 3 2 1 और जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है। सभी मार्शल आर्टिस्ट भाग रहे होते हैं बाहर की तरफ। वह लूजंग बाहर पहुंच गया होता है। लूजंग अपने नेदर कोड शैडो को यूज करता है और वो मार्शल आर्टिस्ट अपने सील पाम को यूज करता है। वैसे डीमंस को मार रहे होते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मेरे अभी मन नहीं है तुमसे फाइट करने का, तो पहले हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हैं इन डीमन से डील करने के लिए। लूजंग बोलते मैं भी ये एग्री करता हूँ। वो एक डीमन बोलता है ये ऑर्डर यंग मास्टर हाउ का है कि जो भी इन दोनों मार्शल आर्टिस्ट का हेड लाएगा उसे बहुत ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो चलो पहले इनके सारे पॉइंट्स को लेते हैं। वो सभी डीमंस लूजंग और उसकी तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। तो लूजंग और वो मार्शल आर्टिस्ट उन सभी को मार देता है। लूजंग सोच रहा होता है ये तो सिमिलर है जैसे सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के केस में होता था। अच्छा हमने लाइट को अब्सॉर्ब करना है और जो हमारा टोटल रैंक होगा वो इंक्रीज होगा। लूजंग फिर अपने दोनों हाथों की तरफ देखता है। एक में स्कोर दिखाई देता है जो कि 500 होता है और दूसरे में ग्रेट रेलम रैंकिंग होती है जिसमें उसकी रैंकिंग 8 करोड़ होती है 20 करोड़ में से। लूजंग सोच रहा होता है कि ये जो रैंकिंग है तो काफी ज्यादा लो है। ऐसा लग रहा है कि इन डीमंस के पास कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं थे और बात ये ऊपर से कि ये लोग अब आ ही नहीं रहे हैं हमारी तरफ, इनकी हिम्मत ही नहीं है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है लूजंग बोलता है कि ब्रदर ये जो मेथड है ये हमें ज्यादा पॉइंट नहीं दे रहा है और हम इतने ज्यादा पावरफुल है तो ये जो लोग हैं ये जो डीमन है ये भी नहीं आएंगे हमारी तरफ अटैक करने के लिए, तो हम चलो कहीं और चलते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं अच्छा आइडिया है। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है ज्यादा अच्छी है, हम पीछे हट जाते हैं ताकि हम ज्यादा अच्छा प्रॉफिट पा सकें। लूजंग और वो चले जाते हैं। तो बाकी मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि वो जो 2 मॉन्स्टर थे वो चले गए हैं, चलो इस चांस को लेते हैं और बाकी के जो बचे हुए ह्यूमंस है उन्हें मार देते
होते हैं, तो वो बाकी इंसानों को मार रहे होते हैं, तभी एक अटैक करता है कोई पर्पल फ्लेम एक्सप्लोजन और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उससे डीमंस भी मर रहे होते हैं और वेल सभी जो बाहर प्रेजेंट होते हैं वो मर रहे होते हैं। वहाँ पे एक डीमन होता है। लुजुंग सोच रहा होता है कि ये जो डीमन रेस का मार्शल आर्टिस्ट है ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल है, इसे एक ही ब्लो में 1000 पॉइंट से ज्यादा मिल गए। सो गाइस चैप्टर नंबर 275 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भी है, फिर लाइक कर दो, शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।